which are contradictable or which are opposite to each other, because I believe in common point. As a being a Hindu girl, it is very important to know which are the common point and which are the different points in Hinduism scriptures. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को अपना तारफ़ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम मंजू है और मैं नागपुर से आई हूँ। मैं वेदास के बारे में आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यकीन रखती हूँ कि हिंदुइज़्म में वेदास एक बुनियादी सहीफ़ा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप कोई आम सा पॉइंट बता रहे हैं जो दूसरे सहीफ़ों में एक जैसा है। और इस लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कहा कि आप गैर मुस्लिमों के सामने मुख्तलिफ नकात क्यों नहीं रखते जो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, यानी आप सिर्फ सिमिलैरिटीज बताते हैं जो कुरान पाक और दूसरे सहीफों से मैच करती हैं। क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूं और एक हिंदू लड़की होने की हैसियत से मैं कॉमन पॉइंट पर यकीन रखती हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिंदू मत के सहीफों में कौन से पॉइंट मुश्तरक हैं और कौन से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप जान सकें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस हिंदू लड़की को इंतहाई मुतमईन जवाब दिया और वो लड़की भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जवाब सुनकर मुसलमान हो गई। इसने इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कलमा भी पढ़ाया, वो भी मनाजर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने माइक्रोफोन के सामने आते ही फरमाया कि बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहन ने पूछा कि मैंने वेदास और इस्लाम के बारे में मुश्तरक पॉइंट बताए हैं और बहन ये जानना चाहती है कि मैंने कभी इख्तलाफ के बारे में क्यों नहीं बात की, यानी जो बातें इस्लाम और हिंदुइज्म में मुख्तलिफ हैं और बहन मुश्तरक और इख्तलाफात दोनों के बारे में जानना चाहती है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर मैं चंद घंटों तक इस्लाम और हिंदुइज्म में मुश्तरक बातों पर गुफ्तगू कर सकता हूँ तो मैं इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान इख्तलाफात पर भी एक तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसी वजह से मुश्तरक यानी मुमासलत के बारे में बात करने का इंतखाब किया है क्योंकि यही मशवरा मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान पाक में दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 64 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, आप कह दीजिए ए अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें और ना इसके सिवा किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये कुरान पाक का तरीका है कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोगों से बात करना हमारे और आपकी तरह मुश्तरका शराइत पर आता है। सबसे पहली इस्तिलाह एक अल्लाह है जिसकी हम इबादत करते हैं, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जो इस्लाम और हिंदुइज्म में इख्तलाफात पाए जाते हैं मैं इसके बारे में एक साथ घंटों तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि इससे अदावत पैदा होगी, शायद इससे किसी के एहसास को ठेस पहुंचेगी जो हम किसी बहस के दौरान करने पर मजबूर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने डॉक्टर विलियम कैमल के साथ डिबेट की थी, शायद आपने मेरी वो डिबेट सुनी हो। उस डिबेट में ईसाईयत और इस्लाम के दरमियान इख्तलाफात पर बहस हुई थी। इसने कहा कि कुरान पाक में 30 साइंसी गलतियां हैं, नाउज़ बिल्लाह, और 8 साल तक अमेरिका में किसी मुसलमान ने इसको जवाब ना दिया। फिर अमेरिका के तालिब इल्म ने मुझे फोन करके बुलाया और मेरी डॉक्टर विलियम कैमल की डिबेट करवाई और हमारी डिबेट का मौजू था साइंस की रोशनी में कुरान और बाइबल। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि डॉक्टर विलियम ने कुरान के खिलाफ जो भी इल्जामात लगाए थे मैंने सबका जवाब दिया। फिर मैंने बाइबल से 38 नकात तजवीज़ किए जो साइंस के खिलाफ हैं, लेकिन उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब ना दिया। अगर हिंदू उलमा मुझे कहें कि हमारे साथ साइंस के लिहाज से वेदास पर बहस करो तो फिर मैं साइंसी और गैर साइंसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इख्तलाफात के बारे में बात करता हूँ तो शायद आप नाराज हो सकते हैं। अगर आप आला सतह पर जाना चाहती हैं तो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकती हैं, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं आवाम में जाती तौर पर तजाद के बारे में बात नहीं करना चाहता जब तक कोई मुझे मजबूर ना करे कि हम वाकिफ नहीं हैं। लेकिन अगर आपको इस्लाम और हिंदुइज्म में सिमिलैरिटीज यानी यकसानियत मालूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इस पर अमल करने पर राजी हो जाएं।
हैं जो दोनों मजहब में यकसां है। मैं लोगों को बताता हूँ कि वेदास में, बाइबल में, कुरान पाक में क्या चीजें मुश्तरक हैं। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो कि कम अज कम एक किताब अल्लाह का कलाम है। हिंदू कहेंगे वेदास अल्लाह का कलाम है, ईसाई कहेंगे बाइबल अल्लाह का कलाम है और मुसलमान कहेंगे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। मैं इन सब को एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे सब मुत्तफिक होंगे। हम सब इस बात पर अमल करने पर इत्तफाक करते हैं कि कुरान मजीद में, बाइबल में, वेदास में कौन सी बातें मुश्तरक हैं। हम सब इस बात पर अमल करते हैं। इन तमाम किताबों में ये बात मुश्तरक है कि अल्लाह ताला एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस हिंदू लड़की से पूछा, क्या आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह एक है? इसने हाँ में जवाब दिया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा, क्या आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? इसने हाँ में जवाब दिया। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कहा कि मैं यकीन रखती हूँ कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कुरान और वेदास को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में कौन सा सहीफा ज्यादा अहम है। मेरा मतलब है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए कौन सा सहीफा ज्यादा अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, क्या आपने इस्लाम और हिंदुइज्म के माबैन मुमासलत के बारे में मेरा लेक्चर सुना है? क्या आपने अपने सहीफे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना है? इस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, क्या आप जानती हैं कि आपके सहीफे का कहना है कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा अगर आपको यकीन है कि अल्लाह एक है और आपको यकीन है बुत परस्ती हराम है, आपको यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, तो अरबी में हम आपको मुसलमान कहते हैं। दोस्तों, ये सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और पूरे हाल में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस हिंदू लड़की को बहुत इत्मीनान से जवाब दे रहे थे क्योंकि इन्हें लगता था कि इस लड़की को सिर्फ डाउट है और वो क्लियर होने के बाद ये लड़की इस्लाम कबूल कर लेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मजीद फरमाया कि क्या आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है, कोई इमेज नहीं है? इस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आप बिलवास्ता तौर पर यानी इनडायरेक्टली मुस्लिम हो जाती हैं। मुसलमान का मतलब ये है कि वो शख्स जो अपनी तमाम तर ख्वाहिशात अल्लाह ताला के सपुर्द कर दे। तो क्या आप ऐसा करती हैं? इस लड़की ने कहा, लेकिन मैं बिलवास्ता तौर पर यानी इनडायरेक्टली मुसलमान हूँ। वेदास और कुरान दोनों एक जैसी बातें कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इनडायरेक्टली मुसलमान हैं। हम आपको डायरेक्टली यानी बराह रास्त दीन इस्लाम में आने की दावत देते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आप जानती हैं कि कॉमन क्या है। अगर आपकी वेदास ये कहती है कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपको इस पर अमल करना होगा, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आप इनडायरेक्टली वेदास को फॉलो कर रही हैं। फिर आपको ये मालूम करना होगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इसके बाद आपको हदीस पढ़नी होगी। मिसाल के तौर पर आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, पहले आप नर्सरी में हैं, फिर आप केजी, फिर सीनियर केजी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 10th स्टैंडर्ड्स में चली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इत्तेफाक करती हैं कि आप मुसलमान हैं। अगर आप मुसलमान हो जाएंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मालूम हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल पा लेता है। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा, ये क्यों जरूरी है कि जो शख्स किसी एक खुदा पर यकीन कर रहा हो उसे मुसलमान कहा जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, जी हाँ, इसकी वजह ये है कि मुसलमान का मतलब है अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर देना और दायरा इस्लाम में आने के लिए सबसे अहम ये है कि आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, बुत परस्ती हराम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अगर आप ये सब कुछ मानती हैं तो इसका मतलब है कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई हैं। फिर आपको इस्लाम के मुतालिक बाकी बातें सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाता है सदका के बारे में, रोजे रखने के बारे में क्या जरूरी है और चोरी वगैरह के मुतालिक सब कुछ मालूम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको दायरा इस्लाम में आने के लिए कलमा शहादत पढ़ना होगा। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कलमा पढ़ा
دکھایا۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ و رسولہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد کہا کہ ماشاء اللہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ آپ اسلامی فاؤنڈیشن کی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔